हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से उन सभी यूजी और पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स के जिनके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले थे, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, जिनके भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले थे, उन सभी की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है गाइज़ कि आपके अभी सिर्फ एग्ज़ाम डेट की घोषणा हुई है, एग्ज़ाम डेट का रिलीजमेंट हुआ है कि भाई आपके एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे और किस बीच में ख़त्म होंगे। यहाँ पर आपकी अभी डेट शीट नहीं आई है। सो गाइस, अभी आप मुझसे ये कृपया ना पूछना कि सर मेरी डेट शीट तो अभी आई ही नहीं। जब आपकी डेट शीट रिलीज़ की जाएगी तो हम उसका भी आप लोगों को वीडियो या उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसका अपडेट हम आपको दे देंगे। सो गाइस, लॉट्स ऑफ वी हैव टू डिस्कस, बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई नई अपडेट्स आएगी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और ये वीडियो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई जानकारी लेकर आया हूँ। और अब की बार जो ये नई डेट आई है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, इसके साथ में कुछ बदलाव भी हुए हैं इसके अंदर। सो आज की इस वीडियो हम ये जानेंगे कि क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहली स्लाइड पे मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये ट्विटर का एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल अकाउंट है और इस अकाउंट पर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फैसले लेता है या कोई भी एक नया अपडेट देता है तो यहाँ पर उसका अपडेट आ जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने कोई एक ही जगह के रिसोर्सेज नहीं, बहुत जगह के रिसोर्सेज लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा करी है, इसके बाद में फिर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। सो आप इसके अकॉर्डिंग तो ये समझ सकते हैं कि भाई 17 अगस्त से जो डीयू के ओपन बुक एग्जामिनेशन थे वो जो पोस्टपोन्ड कर दिए गए थे यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार में, और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो नई गाइडलाइंस दी गई थी कि भाई अभी जो डीयू है वो इस हिसाब के उसके सिचुएशन नहीं है, हालात नहीं है, वो अपने एग्ज़ाम नहीं ले सकता। इस कारण से जो आपके 10 जुलाई से ओपन बुक एग्जामिनेशन थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। बट यहाँ पर स्टिल अगर आप देखेंगे तो जो ये 17 अगस्त है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने की बात हो रही है। ध्यान रखना, ये पहला रिसोर्स है जो मैंने आपको शो किया है। इसके अलावा आपके सामने दूसरा रिसोर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के का ही एक कॉलम है, एक आप यहाँ पर इस पर भी अपडेट आता है। आप इसको प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये भी एक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको समय समय की पल पल की अपडेट देता है अगर कुछ भी नई घटना घटती है तो। डीयू टू होल्ड फाइनल ईयर ओपन बुक एग्जाम्स फ्रॉम 10 अगस्त टू 31 अगस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कॉलम, इस आर्टिकल के अनुसार भी कि जो डीयू है उन्होंने जो अपने एग्ज़ाम होल्ड किए थे, या फिर मैं ये कहूँ कि 10 जुलाई के बाद में जो एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन किए थे, उनके एग्ज़ाम की डेट अब आ चुकी है यहाँ पर 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि क्या फिर से हमारे ओपन बुक एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकते हैं क्या। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि जब आपके मॉक टेस्ट हुए तो बहुत सारी कमियाँ थी डीयू प्रशासन की ओर से। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो अपना मॉक टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने अपना मॉक टेस्ट अटेंड भी किया बट उनको पेपर दूसरा आ जा रहा था, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। जितनी भी कमियाँ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन कमियों को दूर कर लिया है। अब आप लोगों का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो उसके लिए वो तैयार है, और इस बात की घोषणा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने हाई कोर्ट के सामने रखी है और इस बारे में ये जानकारी दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ इन्फॉर्म्ड द हाई कोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किसको इन्फॉर्म किया है? हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है दैट इट विल बी कमेंस द फाइनल ईयर ओपन बुक एग्जामिनेशन फ्रॉम 10 अगस्त एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय, मतलब 31 तारीख तक कंडक्ट कर लिया जाएगा। और ये बात इन्होंने कहा है, ड्यू टोल्ड द कोर्ट दैट द एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड फ्रॉम 17 अगस्त। यानी जो एग्ज़ाम है एक तरीके से वो कब से होंगे? 17 अगस्त से। अब आप सोचेंगे 10 अगस्त की डेट क्यों दी गई है? सो ये वही डेट है कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से आपका हो सकता है ये मूक करवाएं, हो सकता है आपके द्वारा से एक बार प्रैक्टिस करवाएं, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको
कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ पर 10 अगस्त की डेट लिखी हुई है। इसके अलावा यूजीसी की जो भी नई गाइडलाइंस आएगी या जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग ही ये बात कही गई है। इसके बाद में और भी कुछ रिसोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने लाया हूँ। अगला ये है रिसोर्सेज, ये किसका रिसोर्स है? नवभारत टाइम्स का। नवभारत टाइम्स आप जानते हो कि ये एक न्यूज़पेपर का काफ़ी जाना माना नाम है, और इन्होंने भी आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया है कि डीयू ओपन बुक एग्जामिनेशन न्यू डेट आ गई है ना, नई डेट आपकी आ चुकी है। जाने कब एग्ज़ाम, तो ये आपकी मैं आप लोगों के लिए यही लाया था। आप इसकी डेट देख सकते हैं कि 14 जुलाई, कल ही इसके बारे में, बट मैं कल से ही आप लोगों के लिए क्या कर रहा था, मैं रिसोर्सेज जुटा रहा था ताकि मैं आपको एक प्रूफली कह सकूं कि भाई आपके एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो आ चुकी है। इसके बाद अगला भी एक आपके लिए एक और है मेरे पास शो करने के लिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भी न्यूज़ का काफ़ी बड़ा एक आर्टिकल, एक तरीके से चैनल है ये ट्विटर का उनका अकाउंट है, उस पर ट्वीट किया गया है जिसमें ये बात बताई गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है वही 10 अगस्त से 31 अगस्त तक कहा जाएगा। किसको इन्फॉर्म किया गया है? हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है इस बारे में। इसके अलावा आप अगला रिसोर्स है आपका ANI। ये ANI भी बहुत बड़ा एक न्यूज़ का एक आपके लिए अपडेट्स देने वाला एक बहुत बड़ा चैनल है, और अपडेट का रिसोर्सेज भी है, आप ये भी समझ सकते हो। और इसने भी, जब हमारे मनीष सिसोदिया थे दिल्ली के डिप्टी CM, जब उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई जो दिल्ली स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आती है उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये कहेंगे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम क्यों लेती है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे इग्नू हो, चाहे वो आपके NC वेब हो, या फिर आप JNU से के स्टूडेंट हो, तो भाई आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हो। इनका जो पूरा का खर्च है, जो मेंटेनेंस है, ये सारा का सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सारा का सारा UGC के अंडर में आता है। सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना, वो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में तो है, बट दिल्ली के गवर्नमेंट उस पर अपनी पकड़ नहीं बना सकती, तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे। इसमें भी डायरेक्टली ये कहा गया है, आप देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्रीज इन हाई कोर्ट टू एडवाइज इट्स फाइनल ईयर ओपन बुक एग्जामिनेशन टू 10 अगस्त एंड इट विल बी कंडक्टेड 30, मतलब ये कब तक कंडक्ट कर लिया जाएगा? 31 अगस्त तक। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि भाई आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो कैसे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होने वाले हैं। बहुत सारी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए मैं एक और बात बता दूं कि भाई अब ये जो एग्ज़ाम आपने देखा कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, बट आपके एग्ज़ाम अगर किसी कारण से आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो क्या होगा? अब आपके में जो भी मन में कन्फ्यूज़न चल रही होगी, उन सब कन्फ्यूज़न को मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट 17 अगस्त से जो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, अगर किसी कारणवश आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो भाई आप लोगों को सितंबर में एक और मौका दिया जाएगा। आप फिजिकल एग्ज़ाम्स का एक और चांस दिया जाएगा सितंबर मंथ में। ध्यान रखना है आपको कि भाई आप अपना एग्ज़ाम फिर दे पाओगे। अगर आप किसी कारण से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहीं और थे, आपके पास में कोई रिसोर्स नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे उस समय, तो सितंबर में आपको एक और मौका दिया जाएगा। जैसा कि UGC की गाइडलाइंस आई थी कि भाई आप 31 सितंबर तक अपने एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंडक्ट करवाइए। समझ में आ गया? तो आप इस बात का अवश्य ध्यान दें। सबसे पहली बात कि जो स्टूडेंट्स अगस्त के मंथ में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो वो कब देंगे? सितंबर के मंथ में। देन सेकंड चीज़, अब स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि क्या हमारे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये ओपन बुक ही होंगे, क्या हमें एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो भाई आप लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन है, अभी तक के जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरे पास उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि पहले की तरह आपको घर बैठ के एग्ज़ाम देना है, आपको अपने किसी एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने स्टडी मटेरियल, आप अपने बुक्स, आप अपने रेफरेंसेस, आप अपने नोट्स, उन सब का यूज़ कर सकते हैं। एक बात ये भी आपकी क्लियर कर दी जाती है। इसके बाद अगली बात, अगले स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स आ रहे थे कि सर जी क्या हमारे मॉक टेस्ट में जैसी प्रॉब्लम हुई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम वैसी होगी क्या? सो गाइस, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी का, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से रेडी है। जो भी कमियां थी उन सभी कमियों को उन्होंने दूर कर लिया है, और इसके बाद ही आप लोगों के सामने ये डेट रिलीजमेंट की गई है। क्योंकि आप जानते हो हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस बात पे फटकार भी लगाई थी कि भाई आप बच्चों के फ्यूचर से कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम लेना है, आपके बस की है एग्ज़ाम, तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो
यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो तो पूरी तरीके से अड़ा ही हुआ है कि भाई हम तो अपने एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। तो भाई वो अपने एग्ज़ाम लेंगे ही। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे थे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम्स में कोई भी छोटी सी भी ढील ना दीजिए। एक बात ये भी आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में अब अगली बात ये आती है कि भाई हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर हमें किस हिसाब की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। सो एग्ज़ाम आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए, जिन बच्चों ने अपने पेपर डाउनलोड कर सके या नहीं कर सके, मैं उनके अंदर बता देता हूँ 20 पेपर्स उनके लिए थे, सबके लिए, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो, चाहे आप इसके अलावा आप एक्स स्टूडेंट में भी चाहे बीए के हो, बीए पास के हो, या फिर बीए ऑनर्स के हो, बीकॉम पास के हो या बीकॉम ऑनर्स के हो। पास का मतलब प्रोग्राम होता है, ध्यान रखना है, या इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो। सो आप सभी के लिए टोटल 20 पेपर दिए गए थे। उनका बेसिकली मकसद यही था कि आप इन 20 पेपर को देखो, आपको कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये था कि कहीं हमारे एमसीक्यू तो नहीं आएंगे, क्या हमारा कैसे टाइम चलेगा, ये सारी चीज़ें बच्चों को चल रहा था दिमाग में, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। सो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मॉक करवाए थे। आपके मॉक फिर से करवाए जाएंगे, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हम अपने एग्ज़ाम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, कैसे क्या चीज़ें हो रही है, तो इस बात की आपका स्पष्टीकरण उसमें मिल जाएगा। सो गाइस, यही था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से अपडेट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी रिसोर्सेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, चाहे वो नवभारत टाइम्स का रहे, चाहे वो आप लोगों के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का रहे, चाहे इसके अलावा अगर आप देखोगे ANI का रहे, या फिर आप लोग देखोगे इन शॉर्ट का रहे। सो जितने भी आप लोगों के लिए मैं अपडेट्स लेकर आया हूँ या जितने भी आप लोगों के लिए रिसोर्सेज लेकर आया हूँ, ये आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये आप लोगों के लिए इनफ है, सफिशिएंट है इस बात के स्पष्टीकरण के लिए कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी हिसाब से ज़ोर शोर से करेंगे जैसा आप पहले कर रहे थे। सो गाइज, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जैसे कोई नया अपडेट आता है या कुछ और आप लोगों के लिए खास बात आती है, मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए अपडेट्स और आप लोगों को बताऊँगा भी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।